टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंदर अच्छी हेडिंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ। पहली हेडिंग H1 H2 H6 देखें, H1 सबसे बड़ी है, H2 से छोटी, 3 4 5 6 सो ऑन, 6 तक ही आती है। सबसे छोटी हमारी 6 हेड H6 होती है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ का टैग, हाँ ये पैराग्राफ क्या है, दिस इज अ पैराग्राफ विद बोल्ड इटैलिक एंड अंडरलाइन टेक्स्ट। क्यों, ये हमारा पैराग्राफ का टैग है, लेकिन अगर पैराग्राफ में हमने कोई चीज़ बोल्ड करनी है तो उसके अंदर हम एक और टैग लगाएंगे, स्पैन, सॉरी बोल्ड का टैग। लेकिन याद रखना ये बोल्ड का टैग भी या बोल्ड का एलिमेंट क्या है, इनलाइन है। क्यों, क्योंकि ये टैग हमने लगाया, इसके अंदर जो वर्ड आएगा उसको इसने बोल्ड कर दिया, बोल्ड वर्ड को बोल्ड कर दिया, लेकिन उससे आगे की जगह छोड़ दी, ठीक है। तो इसी तरह आगे हमने आई का टैग यूज करेंगे इटैलिक के लिए, ठीक है, और अंडरलाइन के लिए यू का टैग। तो ये पैराग्राफ के अंदर जब हम टेक्स्ट को बोल्ड करना होता है, इटैलिक करना होता है या अंडरलाइन करना होता है, तो हम ये वाले टैग लगाते हैं, बोल्ड के लिए बी, इटैलिक के लिए आई और अंडरलाइन के लिए यू। और ये चीज़ हम हेडिंग के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये मैं बोल्ड का कॉपी कर रहा हूँ ना, तो देख H1 के साथ बोल्ड का एक वर्ड आ जाएगा, ये देखें H1 बोल्ड, लेकिन H1 के साथ बोल्ड फील क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हेडिंग्स होती हैं वो ऑलरेडी पहली बोल्ड होती है, इसलिए यहाँ पे वो फील नहीं होगा, ठीक है। इसको मैंने वापस किया। नेक्स्ट चलते हैं जी, ये पैराग्राफ है, लेकिन यहाँ पर हमने एक दो चीज़ें और पढ़नी है, ब्रेक टैग। अब ये पैराग्राफ आपने देखा है पूरी लाइन एक में ही है, जैसे कि ये पैराग्राफ था ना, इसके अंदर हमने बोल्ड भी किया, इटैलिक भी किया, अंडरलाइन भी किया, लेकिन लाइन एक ही रही। ये आप क्या लिखा हुआ है, हियर इज लाइन ब्रेक, न्यू लाइन स्टार्ट हियर, ये पूरा एक ही टैग है, ये भी पूरा पैराग्राफ है, ये भी पूरा पैराग्राफ है, लेकिन ये पैराग्राफ दो लाइन क्यों आ रहा है, हियर इज लाइन ब्रेक, न्यू लाइन स्टार्ट हियर, ये दो लाइन क्यों आ रहा है, क्योंकि इस पैराग्राफ के अंदर हमने एक टैग लगा दिया ब्रेक का, BR। टैग के नेम हमेशा शॉर्ट होते हैं, नाम पूरे बोलने होते हैं। मैं ब्रेक टैग बोल रहा हूँ, इसका मतलब है कि BR टैग बोल, हमने BR टैग लगाया मतलब ब्रेक टैग लगाया, तो इसने क्या किया, इसको यहाँ से लाइन को ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। अब नेक्स्ट लाइन जो होगी ये नेक्स्ट लाइन पे आएगी। तो है ये पूरा पैराग्राफ, ये वाला जो मैं अभी हाईलाइट किया हुआ है ब्लू की। अच्छा काम मैं करता हूँ, मैं जूम कर लेता हूँ, ठीक है थोड़ा सा। तो अब ये जो लाइन है ना, हेयर इज न्यू ब्रेक, लाइन ब्रेक एंड न्यू लाइन स्टार्ट हेयर, ये पूरा एक ही पैराग्राफ है, लेकिन ये दो लाइन क्यों आ रही है, क्योंकि ब्रेक टैग ने इसको दरम्यान से ब्रेक कर दिया। एक टैग और HR, ये वाला, ये होती है HR मीन हॉरिजॉन्टल रो, एक लाइन हम क्रिएट करेंगे हॉरिजॉन्टल। ये देखें, ये जो नीचे लाइन नहीं है, न्यू लाइन स्टार्ट हेयर के नीचे ये लाइन आ गई पूरी, ये हमारी इस टैग से बनी है। इसको हम डुप्लीकेट करें 2 दफ़ा, ये 3 हो गया, तो यहाँ पे 3 लाइन बनेंगी, 3 लाइन आ गई, ठीक है। वापस कर दो, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है। यही टैग हम ये इस फाइल के अंदर मैं आपको मोस्टली यूज होने वाले टैग्स बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी, लिस्ट होती है, लिस्ट जो हमारे पास होती है ना, लिस्ट ये होती है जी दो टाइप की, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। यूएल का मतलब है अनऑर्डर लिस्ट और OL का मतलब है ऑर्डर, L का मतलब लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट। इनमें फिर डिफरेंस ये है कि अनऑर्डर होती है, इसके साथ में डॉट्स आएंगे, और जो ऑर्डर लिस्ट होगी उसके साथ ऑर्डर आएगा 1 2 3 4 5, जैसे कि यहाँ पे आ रहा है। तो डिफरेंस देख लो, मेन याद रखना, ऑर्डर लिस्ट बनानी है अनऑर्डर लिस्ट बनानी है। सबसे पहले मेन टैग लगेगा ऑर्डर लिस्ट का या अनऑर्डर लिस्ट का, उसके अंदर हमारे फिर लिस्ट आइटम आएंगी, ठीक है। लिस्ट आइटम सेम ही होता है, इनका सिंटैक्स सिर्फ बाहर मेंशन करना होता है कि लिस्ट ऑर्डर है या अनऑर्डर है, जो भी यूज करोगे उसके अकॉर्डिंग। अनऑर्डर होगी तो यहाँ पे डॉट्स आएंगे, ये देखिए अनऑर्डर लिस्ट। ये अनऑर्डर लिस्ट कहाँ पे लिखे हुए है, ये वाली H4 हेडिंग 4 हमारी है, और उसके ऊपर H3 लिस्ट, ये वाली, ठीक है। रिफ्रेश करो ना, ये तो ये हमारी अनऑर्डर लिस्ट है, इसके साथ कोई ऑर्डर नहीं होगा। ये ऑर्डर लिस्ट है, इसके साथ 1 2 3 4 इस तरह ऑर्डर आएगा, जितनी भी लिस्ट में आप आइटम ऐड करोगे। आगे आते हैं जी, लिंक्स एंड इमेजेस। लिंक हम कैसे बनाते हैं, ये हमारा एंकर टैग होता है, जिसको ए से हम करते हैं। मैं दोबारा एक एंकर टैग लगाता हूँ। आपने एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, ए का टैग देना है, यहाँ पे एक आप ही इंटर करोगे और इसको क्लोज कर देना, टैग क्लोज हो गया। लेकिन इसको एट्रीब्यूट्स एक तो हमने देना होता है href हमारा बेसिकली लिंक होता है कि इस लिंक पे क्लिक हो तो ये फाइल के कौन सी फाइल ओपन करे। तो अभी मैं इसको हैश दूंगा या ब्लैंक छोड़ दूंगा, तो इसका मतलब है कोई स्पेक्शन नहीं है। इसके अंदर जो चीज़ हम लिखेंगे आगे, यहाँ पे नहीं, इस इन दो टैग्स के दरमियान में हम जो चीज़ लिखेंगे ना क्लोजिंग वो हमारे पास शो होगा, ठीक है, जो कि ऊपर हो रहा है। ये हमारा एंकर्ड लिंक है, ये हमारा लिंक है। अभी तक हमने कोई लिंक नहीं दिया होगा। जब हम मल्टीपल पेज पे काम करेंगे, यहाँ पे लिंक देंगे, तो क्लिक करने के बाद हम उस पेज पे चले जाएंगे। ये टारगेट ब्लैंक क्या करते हैं, ये एट्रीब्यूट क्या काम करते हैं, मैं बताता हूँ। इसका काम ये होता है, अगर हम लिंक करें उसी पेज पे वो न्यू पेज चला आ जाए या न्यू टैब में ओपन हो। अगर न्यू टैब में ओपन करवाना है तो हम देंगे टारगेट ब्लैंक। इसको मैं एक दफ़ा खत्म करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, सेव करता हूँ, पेज रिफ्रेश करता हूँ। मैंने क्लिक हेयर पे क्लिक किया तो इसी पेज पे वो है, ठीक है, क्योंकि उसको लिंक मैंने किसी चीज़ का नहीं दिया तो इसी पेज पर बार बार आएगा। मैंने हैश वहाँ पे डाला हुआ, ठीक है, तो इधर ही आ रहा है, लेकिन इसी टैब के अंदर आ रहे हैं। अगर मैंने इधर वापस ले आया हूँ ना टैग टारगेट ब्लैंक, रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करना जरूरी है, तब वो कोडिंग अप्लाई होगी। अब मैं अगर क्लिक करूँगा तो वो यही पेज ओपन करेगा, लेकिन न्यू टैब में देखिएगा, क्लिक किया न्यू टैब, फिर इस पर क्लिक करो एक और न्यू टैब। तो न्यू टैब में अगर हमने कुछ चीज़ ओपन करवानी होती है, कोई लिंक, तो हम उसके लिए लगाएंगे टारगेट ब्लैंक, दैट्स इट। ये जो क्लिक है ना यहाँ पर शो हो रहा है ये वाला,
और एंकर लिंक जो होते हैं ना उसको पता चलता है ये लिंक है, उसके ऊपर माउस जाएगा तो पता चलेगा, नीचे अंडरलाइन होगा, कलर चेंज होगा। इसको हम स्टाइलिंग करेंगे आगे जाके। अभी बस ये समझ लें कि ये हमारा लिंक, इस तरह हम लिंक्स बनाते हैं, ठीक है, एंकर टैग यूज करके। नेक्स्ट चलते हैं इमेज। अच्छा, अब देखिएगा अभी तक हमने जितने टैग्स पढ़े मैक्सिमम के ओपनिंग टैग भी थे, क्लोजिंग भी थे। HR का कोई क्लोजिंग टैग नहीं था, और इसी तरह ब्रेक का, ये इनके सिर्फ ओपनिंग टैग होते हैं, इनका क्लोजिंग टैग नहीं होते, इनको कहते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग, ये खुद ही क्लोज होते हैं। इमेज जो है ना, ये भी एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। इसका ओपनिंग टैग है ये इमेज, और ये इसका यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट ओपन हो रही है, यहाँ पे क्लोज हो रही है। इसके आगे इसका क्लोजिंग कोई टैग नहीं है, क्यों? वो इसके अंदर हमने और कुछ नहीं डालना टैग, हमने जो प्रॉपर्टीज देने हैं, इसको एट्रीब्यूट्स देने हैं, बस वो देने हैं, सोर्स दे देंगे। अच्छा जी, इमेज का टैग हमने लगाया, इसको सोर्स दिया, सोर्स क्या देंगे? जो हमारी फाइल है। तो देखेंगे इसको, ये हमारी फाइल है, इसके साथ यहाँ पर हमारी एक इमेज होनी चाहिए। अभी अभी मैंने ये यहाँ पे ना एक इमेज कॉपी करके डाल दिया इमेज के नेम से, ठीक है। और आप कोडिंग में जाओ तो उसको सोर्स हमने क्या दिया, इमेज, तो अब यहाँ पर ये शो भी हो रही है। अच्छा, ये साथ में एक हम देखो आर्ट, ये अल्टरनेटिव है बेसिकली। अगर उसको इमेज नहीं मिलेगी तो वो ना एग्जाम्पल इमेज, ठीक है, एक मिनट मैं दिखाता हूँ ब्राउजर में जाके। ये इमेज नहीं मिलती तो ये साइन आता है इस तरह का आइकन सा, साथ में क्या लिखा, एग्जाम्पल इमेज। ये क्यों आ रहा था? क्योंकि उसको ये इमेज नहीं मिल रही थी, पहले हमने इमेज फोल्डर में नहीं डाली थी, ठीक है। इसमें अभी मैंने डाल दिया, अब पेज रिफ्रेश करूंगा तो लोड हो जाएगी। तो अगर इमेज नहीं मिलती बाई चांस, उसके साथ हम एक अल्ट टैग एट्रीब्यूट लगा के उसमें जो वैल्यू देंगे तो वहाँ पे वो शो होगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता लोगो तो यहाँ पे लोगो शो होता, तो अगर लोगो की इमेज ना मिले तो लोगो शो हो जाए। अच्छा, स्टाइल के अंदर ना विड्थ हमने दी हुई है, विड्थ हाइट, वो इसलिए अगर ये ना देते तो इधर इमेज काफ़ी बड़ी आती, ठीक है। तो इसको मैंने अब सेव किया, इधर आके रिफ्रेश किया तो हमारी वो इमेज आ गई। पहले जो इमेज लोड हो रही थी वो वैसे ब्राउजर ने सेव की थी, अब उसको मैंने कैश क्लीन करके दोबारा से इमेज लेके आए और अब सेव किया, ठीक है। तो अब इमेज लोड हो रही है। तो ये हमारा इमेज टैग हो गया। टेबल, ये तो हेडिंग है बेसिकली। टेबल टैग हमने यहाँ पे लगाया, बॉर्डर हमने दिया 1 पिक्सल का, ठीक है। इसको आप 5 करो, देखिएगा फिर ये आप साइड पे देखें बॉर्डर ज़्यादा हो गया, अभी इसको हम 1 ही रहने देंगे, ठीक है। टेबल भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हमने डेटाबेस से जितना डेटा उठा के ना टेबल्स में ही शो करना होता है। तो टेबल के मेन टैग होगा टेबल का, ये ओपनिंग टैग भी, क्लोजिंग टैग। इसके अंदर फिर तो 2 टैग आएंगे, टी बॉडी, मतलब टेबल हेड, टेबल बॉडी, ठीक है। टेबल हेड के अंदर भी फिर हम रोज बनाएंगे, टेबल हेड हो या बॉडी, उसके अंदर हम रोज बना सकते हैं अपनी मर्जी की, हेडिंग्स और बॉडीज के अंदर, ठीक है। हेड के अंदर हमने रो बना ली, इसी तरह बॉडीज के अंदर हमने रोज बना ली। रोज होती है ये वाली, आपको पता होगी डेटा, ये जितनी आपने हाईलाइट की ये एक रो है, ये दूसरी, ठीक है। ये पहली रो वैसे ऊपर थी, दूसरी ये नीचे थी, 3 रो है इसकी। तो ये हमने 3 रो बनाई है, 1 2 एंड 3। हर रो के अंदर फिर हम बनाते हैं टी एच या टी डी। टी एच का और टी डी में क्या डिफरेंस? टी एच मीन इसको टेबल हेडिंग कह सकते हो, ठीक है, और डी को आप डेटा कह सकते हो, टेबल डेटा। सिंपल बात में बताऊँ तो हेडिंग का क्या डिफरेंस होगा? टी एच और टी डी में क्या फर्क होगा? टी एच होगा वो हेडिंग होगी, वो बोल्ड आएगी। अब देखिए ना, हेडर 1 2 3, ये हेडर 1 2 3 बोल्ड आ रहा है, और लेकिन ये जो नीचे है ना डेटा 1 2 3, डेटा ABC, ये बोल्ड नहीं है, ये सिंपल है, ये डिफरेंस है। तो हम क्या करते हैं, टेबल का मेन टैग लगाते हैं, उसके अंदर 2 टैग लगाएंगे, टेबल हेडिंग, टेबल बॉडी। टेबल हेडिंग के अंदर हम रो बनाएंगे, लेकिन उसको TH सारे उसके टैग लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें डेटा बोल्ड चाहिए। और जो होता है ना हमारा बूस्ट है, वो भी हेडिंग्स को डिफरेंट तरीके से ट्रीट करेगा, और नीचे वाले डेटा को डिफरेंट तरीके से ट्रीट करेगा। डेटा हमने थोड़ा सिंपल रखना होता है, फोकस नहीं होता, बोल्ड नहीं होता, सिंपल सा होता है। लेकिन जो हमारी हेडिंग्स होती हैं वो बोल्ड होती हैं, जो कि हम हेड में डाल देते हैं। टेबल बॉडी है, इसके अंदर हमने एक रो बनाई, दूसरी रो बनाई, इसके अंदर हम इस रो को डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। इधर इसको कॉपी करो, Ctrl+C, इधर आके पेस्ट करो, एक और रो आ गई, देखिए एक रो आ गई। इसको डुप्लीकेट यहाँ सेलेक्ट करके Ctrl+D करोगे तो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट हो जाएगी। सेव करना है, Ctrl+S से मैंने सेव किया जल्दी से, साथ में आगे रिफ्रेश किया, एक और लाइन बन गई, इनको मैं वापस करता हूँ और इधर रिफ्रेश। इसी तरह हम डेटा भी आगे कॉलम भी ऐड कर सकते हैं। इधर इस कॉलम को मैंने एक और ऐड करना है, इधर इसको कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो, लेकिन मैं इसको क्या करूँगा, Ctrl+D करूँगा तो ये लाइन कॉपी पेस्ट होती हो जाएगी, डुप्लीकेट हो जाएगी बेसिकली। इधर आगे रिफ्रेश करूँगा तो देखो हेडर 3 का एक कॉलम बन गया। इसको हेडर 4 करना हो आप दे सकते हो, ठीक है। लेकिन इसके नीचे डेटा क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि नीचे नहीं है, इनको भी मैं डुप्लीकेट किया तो ये देखें इनके नीचे डेटा आ गया। अब बस इसको भी यहाँ पे हम छोड़ देते हैं। हाँ, इसके ऊपर हम स्टाइलिंग करेंगे, फिर हम बूस्टअप की क्लासेस भी लगाएंगे, लेकिन वो आगे चल के, ठीक है, अभी के लिए नहीं। तो आगे अब हम चलते हैं फॉर्म्स पे, अनदर इंपॉर्टेंट, और ये हमारा लास्ट चीज़ है, ठीक है। फुटर है, फुटर मैं पहले समझा चुका हूँ। फुटर के अंदर सिर्फ हमने एक पैराग्राफ छोटा सा ऐड किया, ये वाला, लाइक वीडियो, सब्सक्राइब चैनल एंड गिव योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन, दैट्स इट। लेकिन फॉर्म वाला जो है ना, ये लास्ट है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पूरे प्रोजेक्ट के अंदर आपने फॉर्म भी सबमिट करने होंगे, डेटा लेके डेटा सेव करना होगा। तो ये फॉर्म की हेडिंग आ गई। अच्छा जी, फॉर्म के अंदर सबसे पहले हम टैग लगाते हैं फॉर्म का, ये ओपनिंग टैग, ये क्लोजिंग टैग, ठीक है। ओपनिंग टैग के अंदर हम इसके कुछ इसको एट्रीब्यूट्स देंगे। कौन कौन से? एक्शन और मेथड मस्ट हैं, ये दोनों मैक्सिमम यूज होने। मेथड 2 होते हैं, गेट या पोस्ट। पोस्ट यूज करोगे तो आपके URL में डेटा कोई शो नहीं होगा,
ठीक है। यूआरएल कौन सा होता है, ये वाला, यहाँ पे लोकल होस्ट प्रैक्टिस होम डॉट पी, इसके आगे कुछ भी शो नहीं हो रहा है कि डेटा कुछ सेंड हो रहा है एक पेज से दूसरे पेज पे। अगर हम पोस्ट मेथड यूज करते हैं, अगर हम चाह रहे हैं कि डेटा शो हो और उस डेटा को हमने कहीं भी यूज करना है तो हम यूज करेंगे गेट मेथड, लेकिन जो बहुत कम यूज करेंगे, बहुत रेयर, मैक्सिमम पोस्ट मेथड ही यूज करेंगे। तो इसको फिर आगे डेटा क्या भी करना होता है, उसको फिर डेटाबेस में सेव कराना होता है, वो हम बाद में देखेंगे। ये समझ आ गई, दो मेथड होते हैं। आगे आते हैं जी एक्शन पे। ये एक चीज समझाने का मकसद क्या है कि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं आपकी प्रोजेक्ट में से, कि इंस्ट्रक्टर सुपरवाइजर आपसे पूछ सकता है कि ये मेथड कौन कौन से होते हैं फार्म के, पोस्ट उसके अलावा कौन सा होता है, आप बताओ, गेट है, उसको फर्क भी बताओ पोस्ट गेट में क्या है। एक्शन, एक्शन बेसिकली क्या होता है, जब इस फॉर्म के अंदर जो भी सबमिट का बटन होगा, जैसे कि ये है, इस पर क्लिक हो तो जो एक्शन परफॉर्म हो, एक्शन मतलब कि फॉर्म सबमिट होने के बाद किस फाइल पे जाना है। अभी मैंने हैश डाला हुआ है तो मतलब कोई नहीं है, एम्प्टी है, इसी फॉर्म पे आ जाओ, इसी पेज पे आ जाओ, तो इस पर सबमिट करने पे इसी फॉर्म पे आ जाए। और एक्शन को मैं खत्म भी कर सकता हूँ। एक्शन नहीं है तो फिर फॉर्म क्या काम करेगा मैं बताता हूँ। फिर मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा उस फॉर्म के अंदर जो भी, तो वो उसी पेज पे आएगा, उसी पेज पे वापस आएगा, किसी और पेज पे नहीं जाएगा। हाँ, अगर मैंने इसको लिंक दे दिया, एक्शन वापस किया, इसको मैंने कहा है कि जी आप जाओ home2.php, तो अब ये home2.php पे जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैं ये रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये पूछ रहा है कंफर्म फॉर्म सबमिशन रीसबमिशन। इसका मतलब ये है कि जब भी हम कंट्रोल 8 से रिफ्रेश करते हैं, या इधर एरो से या F5 से, तो जो फॉर्म का पहले डेटा सबमिट है तो क्या वही सबमिट करना चाह रहे हो, कंटिन्यू करके तो यस हो जाएगा, नहीं तो नहीं, ठीक है। तो अब मैं आया हूँ नीचे, ये सबमिट, अब मैं क्लिक करूंगा तो देखना किधर जाता है। अब ये home2.php पे गया और ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, मतलब उसे ये फाइल नहीं मिली, क्योंकि ये फाइल हमने बनाई नहीं है, हमने उसको वैसे एक्शन दिया है कि इस फॉर्म बटन पे क्लिक हो तो ये डेटा लेके H2 पे चले, home2 पे चले जाओ, लेकिन home2 उसको नहीं मिली तो हम वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये बस समझाना था एक्शन क्या काम करते हैं। अच्छा जी, फॉर्म के अंदर फिर बहुत सारी चीज़ें, ये आप टाइम के साथ और चीज़ें सीखोगे। बेसिक जो होते हैं, एक लेबल होता है, लेबल होता है जी हमारा ये वाला, ये जो साथ में नहीं आ रहा नेम, ये हमारा लेबल है। हर फील्ड के साथ हम एक लेबल लगाते हैं, ये फील्ड है उसके साथ हमने लेबल लगा दिया। एक प्लेस होल्डर होता है। अच्छा, ये अभी तो लेबल पे जाओ ना, लेबल को हम लगाते हैं एक फार। फार का फायदा क्या होता है, अब ये जो लेबल है ना, ये नेम वाला, इसको फार देने का मकसद ये है कि ये लेबल हमने किस चीज़ के लिए बनाया। फार होता है ना, फार दिस फार दैट, तो ये फार किस लिए है, ये नेम के लिए। अब नेम कौन सी है, ये नेम आईडी फाइंड करेगा, कौन सा इनपुट है जिसकी आईडी नेम है, इस इनपुट की आईडी नेम है, इस इनपुट टैग की आईडी नेम है। तो जब हम इस लेबल पे भी क्लिक करेंगे तो कौन सी इनपुट फील्ड एक्टिव होगी, नेम वाली, ये वाली। अब जैसे कि मैंने पेज रिफ्रेश किया, ठीक है, कर लेता हूँ ये। अब मैंने नेम पे क्लिक किया तो कौन सी फील्ड एक्टिव हुई है, इंटर योर नेम वाली। ईमेल पे क्लिक किया तो ईमेल वाली, ठीक है। अगर मैं ये फार हटा देता हूँ ना, ये फार, देखना ये वाला फंक्शनैलिटी खत्म हो जानी है। ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, मतलब इतनी नहीं पूछी जाती, लेकिन आपको पता हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। अच्छा जी, अब मैं नेम पे क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा। ईमेल पे क्लिक कर रहा हूँ तो अभी भी सिलेक्ट हो रहा है, क्योंकि ईमेल के अंदर वो फार की प्रॉपर्टी लगी हुई है। तो फार बेसिकली ऐसे समझो कि हमने लेबल बनाया और उसको असाइन कर दिया कि ये लेबल किसके लिए है जी, फार नेम, तो नेम वाली आईडी के लिए। नेम वाली आईडी जिस इनपुट पे लगी हुई है, जिस इनपुट टैग के ऊपर, इनपुट टैग। अच्छा, इनपुट टैग भी सेल्फ क्लोजिंग टैग है, लेबल का ओपनिंग टैग भी होगा, क्लोजिंग होगा। इनपुट टैग का क्लोजिंग टैग कोई नहीं है, ये याद रखना। इनपुट भी सेल्फ क्लोजिंग टैग है। इनपुट टैग का जो टैग है ये इंपॉर्टेंट है, या एलिमेंट को, ठीक है। अच्छा जी, इसकी एट्रीब्यूट्स बहुत सारे होते हैं। सबसे पहले इसको हम टाइप देते हैं, कौन सी जी, टेक्स्ट हो सकती है, ईमेल हो सकती है, पासवर्ड हो सकती है, रेडियो हो सकती है, चेकबॉक्स हो सकती है, ये सारी नीचे डिफरेंट है। ये टेक्स्ट है, यहाँ पे हमने ईमेल एक बनाई है, पासवर्ड, इन सब की डिफरेंट इनमें फंक्शनैलिटीज होती है। मैं बताऊंगा क्या। आईडी हम क्यों बनाते हैं, किसी भी चीज़ को हमने यूनिकली आइडेंटिफाई करना है और उसके ऊपर कोई प्रॉपर्टीज लगानी है, CSS की, या उसको लेबल को असाइन करना है। जैसे नेम, नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। असेंबली के जैसे हर पर्सन का एक नाम होता है, अपने उसको बुलाना है तो उसको उसके नेम से बुलाएंगे, उसको समझाएंगे मुझे बुला रहे। इसी तरह जब हम इसका डेटा फैच करेंगे पोस्ट मेथड के थ्रू, तो हम हर फील्ड का डेटा कैसे पता चलेगा, कौन सी फील्ड में क्या डेटा है, हम उसके नेम से उसको कॉल करेंगे कि नेम में से डेटा उठाओ, ईमेल वाली फील्ड से डेटा उठाओ, और हर चीज़, ठीक है। प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर बेसिकली ये जो शो नहीं हो रहा आपकी फील्ड के अंदर, इंटर योर नेम लाइट ग्रे कलर में, लेकिन जब आप कुछ टाइप करते हो तो वो फेड हो जाता है, खत्म हो जाता है, वो हमारा प्लेस होल्डर होता है। अभी लिखा रहा है इंटर योर नेम, जब मैं कुछ वर्ड लिखूंगा जैसे कि बिलाल कैसे बी भी डाला तो वो खत्म हो गया, ये हमारा प्लेस होल्डर होता है, ठीक है। सेव किया। इनपुट के अंदर मैक्सिमम हम ये चीज़ यूज़ करेंगे, टाइप बताएंगे उसको, आईडी उसको कुछ देंगे अगर जरूरत है तो, नेम बताना जरूरी होता है। प्लेस होल्डर हम दें तो भी ठीक, नहीं देंगे तो मसला कोई नहीं है, सेव करो, रिफ्रेश करो, ठीक है, मसला कोई नहीं है, सिर्फ वहाँ पे कुछ प्लेस होल्डर बीच में नहीं आएगा। मैंने वापस कर दिया। अच्छा, एक चीज़ और, अगर हम चाहते हैं कि हमारा फॉर्म सबमिट अगर हम करते हैं ना, तो अभी तो ये बिना किसी फील्ड के भी जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं करता हूँ, यहाँ से ना ये home2 हटा देता हूँ, ठीक है, मैंने दोबारा डाल दिया, इधर आके फिर पेज को रिफ्रेश, यहाँ से भी रिफ्रेश कर सकते हैं, ठीक है, इंटर करके। अच्छा, अब मैं सबमिट कर रहा हूँ तो वो होता जा रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नाम इंटर हो
तब वो सबमिट करे, नहीं तो वो एरर शो करे। तो इस फील्ड को मैं दे दूंगा रिक्वायर्ड, मतलब ये फील्ड तो हमें चाहिए ही चाहिए यूजर से। आप पेज को रिफ्रेश करो, अब मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा तो वो कहेगा नेम इंटर करे बिना आप फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते। सबमिट किया तो देखें प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, और ये पॉपअप क्यों आ रहा है, ये HTML की साइड से आ रहा है। तो जब तक मैं इसमें ना कुछ नहीं डालूंगा, अब मैंने इसमें डाल दिया, अब मैंने सबमिट किया, अब वो फॉर्म सबमिट हो गया। हाँ, उसका डेटा कहीं नहीं गया, वो वापस इसी फॉर्म पेज पे आ गया। उसका मसला अभी नहीं है, क्योंकि अभी हम और चीज़ें प्रैक्टिस करें। तो ये रिक्वायर्ड भी एक एट्रीब्यूट है इसका इनपुट फील्ड का। आगे चलते हैं जी ईमेल। ईमेल को बाकी चीज़ें सेम है, मतलब एक आईडी हमने उसको डिफरेंट किया है, जैसी बात है वो तो हमने हर इनपुट टैग डिफरेंट करनी है। नेम भी हमने डिफरेंट करना है, प्लेस होल्डर के अंदर हम वो लिखेंगे जो सूटेबल है। जैसे यहाँ पर ऊपर इंटरव्यू नेम था, यहाँ पर इंटरव्यू ईमेल होगी। यहाँ पे जो एक मेन चीज़ हमने डिफरेंट किया वो है टाइप ईमेल। ईमेल टाइप का क्या फ़र्क होता है मैं बताता हूँ। ईमेल के अंदर अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना रिक्वायर्ड, और ऊपर मैंने बिलाल डाल दिया, यहाँ पे भी एक रिफ्रेश करके अब मैंने बिलाल डाला है, यहाँ पे बिलाल डाला है, ठीक है, सिर्फ बिलाल। अब होना चाहिए ना दोनों फील्ड सबमिट हो जानी चाहिए, लेकिन ये वाली फील्ड सबमिट नहीं होगी क्योंकि ये ईमेल है। तो वो कह रहा है कि आपको @ डाल के कुछ ईमेल टाइप डालना होगा, फिर जाके ये फील्ड सबमिट फॉर्म सबमिट होगा। अब ये फॉर्म सबमिट हो गया, ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। ईमेल टाइप हम उसको सिलेक्ट करते हैं जहाँ पे हमने ईमेल देनी होती है। पासवर्ड जिसको हमने टाइप पासवर्ड दिया है तो उसमें क्या डिफरेंस आएगा मैं बताता हूँ। तो उसमें हम जो भी चीज़ लिखेंगे ना वो ऐसे डॉट्स में आएगी, वो शो नहीं होगी। इसको प्लेस होल्डर हमने कोई नहीं दिया हुआ, तो इसलिए हमने इधर कोई चीज़ नहीं आ रही, ठीक है। इधर हम इसको प्लेस होल्डर देना चाहें तो दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जैसे कि प्लेस होल्डर इंटर यूर पासवर्ड, यूनिक पासवर्ड, मैं चलो अभी पासवर्ड ही लिख रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए इंटर यूर पासवर्ड यहाँ पर आ गया, प्लेस होल्डर पहले नहीं था। सिंपल सी चीज़ है। आगे चलते हैं जी। अब हमने लेबल दिया, इनपुट दी, और इनपुट के साथ हमने क्या किया, इसको टाइप दे दी रेडियो। अब ये दो जेंडर्स लेना होगा तो हम उसमें रेडियो बटन नॉर्मली यूज़ करते हैं। आईडी हमने एक को मेल दे दी, एक को फीमेल दे दी, नेम दोनों को जेंडर दिया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना वैल्यूज़ डिफरेंट हम देंगे, ऐसी बात है हमारे डिफरेंट वैल्यूज़ ही हमें जरूरत होगी। एक को मेल दी, एक को फीमेल दी, यही हमें आगे सबमिट हमारी होगी। और आईडी हमने एक को मेल दी, एक को फीमेल दी, और दैट्स इट। लेकिन जो नेम है ना, ये याद रखना कि सेम है, नेम दोनों का जेंडर है। इधर आकर रिफ्रेश करो। अब ये मैं इस पर इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ कि दोनों का नेम सेम क्यों है। जिन दो इनपुट्स का नेम सेम है और टाइप्स रेडियो हमने दी हुई है, इनमें से हम एक सिलेक्ट कर सकेंगे, या तो मेल होगा या फीमेल होगा, दोनों एक टाइम पे हम सिलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ये बटन ऐसी जगह पे हम यूज़ करते हैं रेडियो बटन। ये रेडियो हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, रेडियो बटन जहाँ पर हमें एक से ज़्यादा ऑप्शन देने हो, 1 2 3 4, लेकिन उसमें से लेना सिर्फ एक हो, कि या मेल या फीमेल, या अगर 4 ऑप्शन का MCQ है तो उनमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट हो सके, तो उसके लिए हम रेडियो बटन यूज़ करते हैं। उसका सारा सिंटैक्स यहाँ पे आप देख सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा ये ब्रेक, ये क्या है, ये 2 ब्रेक्स हैं, ठीक है, ब्रेक टैग है। तो 2 ब्रेक्स अगर ना होती तो देखना मैंने खत्म कर दी, बीच में से ना ये डिस्टेंस खत्म हो जाता। अब देखें ना, ये यहाँ पे खत्म हो गया था टैग, यहाँ तक मेल फीमेल तक, हॉबीज़ का साथ आ गया, लेकिन मैंने इधर दोबारा वो वापस साइड कर दिया ताकि हॉबीज़ थोड़ी नीचे है। रिफ्रेश किया, ये नीचे आ गई। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आता है हमारी हॉबीज़। ऐसी मतलब मैंने हेडिंग दे दी हॉबीज़ की, लेबल दे दिया। मेन चीज़ समझने वाली है, यहाँ पे हमने 3 हॉबीज़ अपनी रखी हुई हैं। कौन कौन सी, रीडिंग, सपोर्ट एंड कोडिंग। अब यहाँ पे मेन चीज़ आप ये देखें कि 1 मिनट में ये ऊपर की लाइन में नहीं जाता, हाँ चलेगा। अच्छा, इनको हमने टाइप्स कौन सी दिया, टैग हमारा इनपुट का ही है, मतलब देखें एक इनपुट का टैग है, कितने काम कर रहा है, टेक्स्ट का भी काम कर रहा है, ईमेल टेक्स्ट फील्ड का भी काम कर रहा है, रेडियो बटन का भी कर रहा है, पासवर्ड का भी कर रहा है। अब यहाँ पे चेक बॉक्स का भी वही काम करेगा। चेक बॉक्स का क्या काम कर रहा है, चेक बॉक्स हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, उसका क्या फंक्शनलिटी है, ये मल्टीपल सेलेक्ट हो सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा आईडी इनको भी डिफरेंट देंगे, टाइप सारी की चेक बॉक्स ही रखनी है, नेम इनका भी सेम रखना है, हॉबीज़ हॉबीज़ हॉबीज़, या जो भी नेम रखना है। हाँ, वैल्यूज़ इनकी डिफरेंट होंगी, लेकिन नेम इनका भी सेम होगा, और ऊपर जैसे हमने रेडियो बटन बनाया था। इसमें डिफरेंस ये होता है, मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, रेडियो बटन में हम जितने भी रेडियो बटन सेम नेम से होंगे उनमें से एक सिलेक्ट होगा, लेकिन ये सेम नेम से होंगी, मतलब हॉबीज़ का नेम सबको हमने दिया है, लेकिन इनको हम मल्टीपल सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि मैंने रीडिंग भी सिलेक्ट की, सपोर्ट भी कर सकता हूँ, कोडिंग भी कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो तीनों सेलेक्ट करूँ, चाहूँ तो एक करूँ, चाहे 2 करूँ, चाहे एक भी ना करूँ, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी इंपॉर्टेंस होती है इसकी। तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं जी लेबल पे, मैसेज। इसमें ये तो बेसिकली लेवल पढ़ चुके हैं ऊपर। टेक्स्ट एरिया और इनपुट फील्ड में थोड़ा डिफरेंस है। इनपुट जो हम ले रहे हैं यहाँ पे टेक्स्ट में, इनपुट और उसको टाइप टेक्स्ट थी, वो छोटी सी फील्ड आएगी। अगर हमें बड़ा टेक्स्ट चाहिए, मतलब एक पूरा पैराग्राफ किसी से लेना है, एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हमने लेना है किसी से टेक्स्ट में, तो उसको हम टेक्स्ट एरिया के अंदर लेंगे। टेक्स्ट एरिया कैसे काम करता है, टेक्स्ट एरिया का टैग लगाओ, टेक्स्ट एरिया आईडी यूनिक दे दो क्योंकि उस पर स्टाइलिंग करनी है, जो भी काम, नेम, मैसेज
नेम से हम डेटा उसको फैच करेंगे, प्लेस होल्डर दिया, राइट योर मैसेज और बाकी टेक्स्ट एरिया का टैग। टेक्स्ट एरिया आप देखिए कैसा होता है, ये टेक्स्ट एरिया हमने दिया। इस टेक्स्ट एरिया के अंदर आप जितना मर्जी अच्छा यहाँ पे एक सिंगल लाइन ऐड होती है, ठीक है, इसमें इंटर का ऑप्शन नहीं होता, इंटर करोगे तो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, इस पर एक ही लाइन होती है। लेकिन टेक्स्ट एरिया के अंदर आप इंटर्स ऐड कर सकते हो, एक लाइन इंटर, दूसरी थर्ड, 3 4 लाइन, 5 लाइन, और इसका साइज भी बढ़ा सकते हो यहाँ से। देखिए मैंने इतना इसको बड़ा कर लिया, अब मैं इधर अपना पूरा मैसेज टाइप कर लूँ, तो ये हमारा बेसिकली टेक्स्ट एरिया इस तरह काम करते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं जी, ये लेबल है कंट्री के लिए, इधर हम क्या ऑप्शन, एक सिलेक्ट का बटन हम यूज़ कर रहे हैं, ये हमारी ड्रॉप डाउन मेन्यू होती है। याद रखना इंस्ट्रक्टर बोलते हैं इधर ड्रॉप डाउन बटन बनाओ, ड्रॉप डाउन मेन्यू, इस तरह कुछ स्टूडेंट को समझ नहीं आती। अब हम ड्रॉप डाउन का टैग क्या लगाएं, ड्रॉप डाउन का टैग नहीं होता, ड्रॉप डाउन बटन या मेन्यू बनाने के लिए हम सिलेक्ट का टैग लगाते हैं। उस सिलेक्ट के टैग को हम एक आईडी देंगे, एक नाम देंगे, जिससे हम डेटा लेंगे, लेकिन उसके अंदर हम मल्टीपल ऑप्शन बनाएंगे, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, जितने ऑप्शन बनाने हैं, तो वो हमारी ड्रॉप डाउन मेन्यू बनती जाएगी। अभी तो रिफ्रेश करो तो लेबल था कंट्री, ठीक है, सिलेक्ट, ये हमारा जो ड्रॉप डाउन मेन्यू, ये सिलेक्ट का टैग है, ठीक है सारा, और इसकी ब्रेक टैग मैं नीचे करता हूँ, और ये जितने ऑप्शन है ना, ये इसकी ड्रॉप डाउन मेन्यू बन जाएगी। पाकिस्तान, यूएसए, कनाडा, पाकिस्तान, यूएसए, कनाडा, इसको डुप्लीकेट भी कर लो, मैंने 4-5 दफ़ा कर दिया, रिफ्रेश करो, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू बढ़ जाएगी। अब ऊपर की हमारी नीचे जगह कम है, ठीक है, एक दो मैं कम कर लेता हूँ, ठीक है, कनाडा 2 टाइम है, लेकिन फिर भी ये नीचे नहीं आएगा, नीचे जगह कम है, नहीं तो ये इससे नीचे आता है, ठीक है। फिर सबको मैंने वापस कर दिया, ये हमारी ड्रॉप डाउन बटन होता है, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू इसको कहते हैं। ये आपसे पूछी जा सकती है, मैं डिफरेंट नाम इसलिए लेता हूँ कि अगर वो कुछ भी पूछते हैं आप कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। लास्ट पे एक सिंपल बटन का टैग लगाओ, टाइप दो सबमिट, और हमारा ये फॉर्म सबमिट करेगा। याद रखना बटन की टाइप डिफरेंट होती है, सबमिट भी होती है, रीसेट भी होती है, ठीक है। मैं दोनों का डिफरेंस भी बता देता हूँ, ठीक है। इधर रिफ्रेश करो, अच्छा ये सबमिट हो गया, सबमिट से तो हम फॉर्म सबमिट करते हैं, लेकिन फील्ड फिल होंगी रिक्वायर्ड वाली तब। लेकिन रीसेट क्या काम करता है, रीसेट से ये सारी जो हमने डेटा एंटर किया है ना, वो फॉर्म को रीसेट करना है, मतलब एम्प्टी करना है, तो रीसेट क्लिक करेंगे तो वो रीसेट करेगा। तो बटन सेम ही है, टैग सेम ही है, टाइप डिफरेंस है। सबमिट का बटन क्या करेगा, जिसकी सबमिट, जिसकी टाइप, ये लेबल है, मतलब ये जो सबमिट लिखा हुआ है ना, ये वाला शो हो रहा है सबमिट लिखा हुआ, इसकी जो टाइप सबमिट है ना, ये इसको ये फंक्शनलिटी देगी कि इस फॉर्म को सबमिट कर दो। इसी तरह जो बटन रीसेट होगा वो उस फॉर्म को रीसेट करेगा। कौन से फॉर्म को, जिस फॉर्म के अंदर ये बनी हुई है। अब ये दोनों बटन इस फॉर्म के अंदर है, ये वाला फॉर्म, ये ऊपर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ठीक है, तो दैट्स वाई। तो आई होप सो आपको सबमिट बटन और रीसेट बटन की भी समझ आ चुकी होगी। तो HTML के अंदर मैक्सिमम ये ही सारे मॉड्यूल्स हैं जो आपने क्या कहते हैं, मॉड्यूल्स नहीं सॉरी, टैग्स हैं जो आपने इधर कवर करने हैं। यही आपके प्रोजेक्ट के अंदर मैक्सिमम यूज होंगी, आपको बेसिक्स इनकी पता हो कि कैसे बनते हैं कैसे नहीं। अब जैसे कि UL टैग है, अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ऐसे नहीं कि अब देख के पास UL टैग है तो आपने अपने पास बनाना है। UL टैग बना लो या OL ऑर्डर लिस्ट और UL अनऑर्डर लिस्ट। तो मैं इधर अनऑर्डर लिस्ट बनाता हूँ, UL टैग दिया, ये UL पहले लिखा, इंटर किया और क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट्स लगाई और मेरा टैग बन गया, इंटर किया और इसके अंदर मैं टैब, अब मैं यहाँ पे लिस्ट आइटम बनाऊंगा LI और मैंने क्लोज किया तो खुद ही बन गया। और इसको मैंने आइटम 1, अब मैं इसको कॉपी पेस्ट करना है तो मैं कंट्रोल D करूंगा, डुप्लीकेट, कंट्रोल D डुप्लीकेट। अगर आपका कंट्रोल D डुप्लीकेट नहीं करा, आपके पास कोई और टेक्स्ट एडिटर है तो इसको कॉपी करो, इधर पेस्ट करते जाओ। तो ये मैंने इस तरह 5 आइटम बना लिए, ठीक है, लिस्ट आइटम। इसको मैं जाके देखता हूँ कि बने हैं कि नहीं। आपने ये चीज़ें इस तरह करके देखनी है। ये रिफ्रेश किया, ऊपर ये हमारी पहली लिस्ट बनी हुई थी, ये 5 आइटम वाली लिस्ट हमने अभी बनाई है, ठीक है। इस तरह आपने प्रैक्टिस करनी है इस मॉड्यूल की। जो मैं चीज़ इधर समझा रहा हूँ आपने उधर प्रैक्टिकली टाइप करनी है अपने हाथ से, उसमें एरर्स आएंगे, आप चीज़ें ठीक करोगे तभी आप चीज़ें सीखोगे। ये एक चीज़ मैं अगर मिस करूँ, देखो ये सारी लाइन ऑफ कोड रेड हो गया, तो एक कोटेशन मिस करने से ना ये सारा मसला बना है। मैंने कंट्रोल Z किया, वापस आ गया। कहीं और कोई प्रैक्टिस, यहाँ पे मैं एक एंगुलर ब्रैकेट खत्म करता हूँ, देखो ये पूरा टैग ही खराब हो गया। तो ऐसा नहीं करना, ये बहुत केयर वाला काम है, ठीक है। प्रैक्टिस करने से आता है, जैसे मैथ आपको लिखने से आती है ना, प्रैक्टिस करने से, कॉपी पेन से, लेक्चर सुनने से और ऐसी चीज़ें देखने से नहीं आती। इसी तरह कोडिंग आपको प्रैक्टिस करने से आएगी। प्रैक्टिस करोगे एरर्स आएंगी, गलतियाँ होंगी। आपने जैसे टैग लगाया इनपुट को, आपसे ये चीज़ मिस होगी, पूरा टैग खराब हो गया, बाकी कोडिंग खराब होगी, फिर आप फाइंड करोगे किधर गलती है, फिर आप फाइंड कर लोगे, ठीक करोगे, ऐसे आप बनोगे एक वेब डेवलपर, ठीक है। तो वेब डेवलपर पूरा नहीं भी बनना तो कोई मसला नहीं है, लेकिन बेसिक आपको चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। तो अब मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। अभी तो ये आपको कह रहे हो ये तो यार बहुत ज़्यादा सिंपल मतलब है, लेकिन ये आपको स्टार्ट है ना, ये पहला मॉड्यूल है, अब यहाँ पे खत्म हो रहा है। दूसरे मॉड्यूल पे हम स्टाइलिंग करेंगे, फिर तीसरे में बूस्ट ऐप, 1 by 1 सारा करेंगे। जब आप पहुँचेंगे 6 मॉड्यूल पे, मैं आपको चीज़ बताऊँ आपका लेवल कहाँ पर होना है। जब आपने 6 मॉड्यूल कंप्लीट कर लोगे तो आप एक इस काबिल होगे कि ऐसी एक वेब एप्लीकेशन बना पाओगे। नहीं तो इतना है कि इसको एक्सप्लेन तो अच्छे से कर लोगे, ऐसी बनी, क्योंकि आपको प्रोजेक्ट हम डेवलप कर रहे हैं। इस तरह का होम पेज आएगा, रजिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन होगा, लॉगिन का होगा। रजिस्ट्रेशन में नाम मैं अपना डाल रहा हूँ, ईमेल मैं यहाँ पे बिलाल 2 से डालूँ, आई थिंक मैंने पहले अकाउंट बनाया है, और एज रैंडमली कुछ भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो।
ये इस तरह क्रिएट अकाउंट, रजिस्टर सक्सेसफुली, ये डेटाबेस में रजिस्टर भी हो गया अकाउंट, ठीक है। और पासवर्ड 123 आई थिंक रखा था। अच्छा, ये जूम जो है ना, इसको खत्म कर देता हूँ मैं। लॉगिन किया, ये डैशबोर्ड आ गया, होम पेज, प्रोफाइल मैनेजमेंट, यहाँ से आप अपनी, मैं नेम एज पासवर्ड चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं लॉग आउट करूँगा। तो ये इस तरह की एक वेब एप्लीकेशन बेसिक्स, ये आपका फोटो टाइप मैक्सिमम इतने ही पेजेस का आता है, एक ऐसी अच्छी रिस्पॉन्सिव गुड लुकिंग, और जिसके इसके अंदर आप सेशन मैनेजमेंट भी हो रही है, डेटाबेस की क्रेडिट भी लगी हुई है, फाइल मैनेजमेंट अभी इसमें नहीं है, लेकिन वो अगर हम डीपी कुछ इस तरह का ऐड करके हो सकती थी। तो बेसिक इस तरह की एक अच्छी एप्लीकेशन आप खुद बना लोगे, ठीक है, मेरे ये पहले 6 मॉड्यूल अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद इंशाल्लाह, ठीक है। आपका भी एक टास्क है, ठीक है, आप अपना होमवर्क समझ सकते हैं। फर्स्ट मॉड्यूल का एक ही टास्क आपको मैं बोलूँ, हर मॉड्यूल के लास्ट में मैं आपको एक टास्क बोलूँगा, ठीक है, पहले तीनों के। तो इस मॉड्यूल का टास्क ये है कि आपने एक वेब पेज बनाना है, उसका जो टाइटल है वो भी अपने नाम से रखना है, फिर उसके अंदर बाकी जो टैग मैंने वीडियो में बताए हैं, बेसिक टैग, वो सारे लगाने हैं, हेडिंग के सारे टैग वैसे लगाने हैं। बॉडी के टैग्स के अंदर कुछ हेडिंग के टैग लगाने हैं, और हेडिंग के अंदर भी अपना बॉडी, अपना नेम, स्टूडेंट आईडी डालनी है, ठीक है। पैराग्राफ के टैग के अंदर थोड़ा बहुत अपनी इंट्रोडक्शन के लाइक अपनी बता देनी है कि अपना नाम, स्टूडेंट आईडी, सेमेस्टर, कुछ थोड़ी डिटेल, एक दो लाइन की भी चलेगी। एंड लिस्ट भी अपनी कोई बना लेनी है, लिस्ट में कुछ भी आइटम आप डाल सकते हो। मेन चीज़ प्रैक्टिस है कि डालोगे, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने मॉड्यूल फर्स्ट में करके दिखाई है, कोड आपके सामने है, चीज़ भी समझाई है, ये टैग है, ये इसका एट्रीब्यूट है, ऐसे वैल्यूज डालनी है, यहाँ पे इमेज आपकी होनी चाहिए साथ, ठीक है। और एक टेबल बनाना है, उसके कोई 3 4 5 रोज़ का, उसके अंदर कुछ डेटा इस तरह डाल देना है, वेजिटेबल के नाम डाल दो, कुछ भी डाल दो, मुझे उससे नहीं है कि आपने क्या डाला है, आपकी चीज़ें बनी हुई। एक कॉन्टैक्ट का फॉर्म बनाना है, उसके अंदर 3 4 फील्ड ले लेंगे, ठीक है, यूज़र नेम, पासवर्ड, आईडीज़, ईमेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर, कुछ भी जो आपको बेहतर लगे। ऐसा एक बेसिक सा पेज बना देना है, उसके अंदर सिर्फ HTML यूज़ करनी है, कोई स्टाइल का टैग लगा के स्टाइलिंग यूज़ नहीं करनी, अगर आपको आती है तब भी नहीं करनी, ठीक है, अभी के लिए। नेक्स्ट जो मॉड्यूल का आपको टास्क मिलेगा, उसके अंदर आपने स्टाइलिंग भी करनी होगी अच्छे वाली। अभी बस इतना छोटा सा काम आप करके मुझे दिखाएंगे, नेक्स्ट फिर नेक्स्ट का आपको बोलूँगा, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।